Dear children, now today we will do exercise 6.2. Yesterday we have studied some theorems and some properties based on parallel lines and transversal. So this exercise is basically on parallel lines and a transversal. So in question number 1, you see we have to find the value of x and y. Find the value of x and y, and then we have to show AB is parallel to CD. Clear? So one angle is given here, CC 50 degree and 130 degree are given, and we have to find the value of x and y. Clear? Now you see here 50 plus x will be equal to 180, because this will be a angle of linear pair, because a ray is standing on a line, so the sum of the two adjacent angle will be 180. So 50 plus x is equal to 180. So from there we will find x is equal to 130 degree. Clear? And 130, hence if x is 130, then y is equal to also 130. Why? Because alternate interior angles are equal. So we have find the values, and the condition we know that if two lines, if a transversal intersect two lines and such that the alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. So this condition is satisfied. Clear? Now question number 2, in figure here three lines are given and AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. It is given, and the ratio of angle Y and Z is given 3:7. So we have to find the value of X. So from the given information, uh, we will take the ratio Y is ratio Z is equal to 3:7. So we can take Y is equal to 3x or 3k, and similarly Z is equal to 7k or 7x. Clear? Now angle Y is equal to uh, we have to angle Y is equal to 1. We consider angle 1 as Y. Clear? So we give it a name angle 1. Now it is given that this CD is parallel to EF. This line is parallel to EF. तो देखिए ये जो Y एंगल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो Z के बगल वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ Y हो जाएगा, एंड Y प्लस Z का सम क्या हो जाएगा 180, बिकॉज इट विल फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो जब हम 3x और 7x को प्लस करेंगे इट विल बी 180, देन 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 18 डिग्री. तो x की वैल्यू हमको 18 डिग्री मिल गई है. क्लियर? तो यहाँ से हम z की वैल्यू ढूंढ सकते हैं. z क्या था हमारे पास 7k, तो 7 इंटू 18 126 डिग्री. अब अगर ये 126 डिग्री है और आपने पढ़ा है इस प्रॉपर्टी को कि इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, देन बोथ ए बी एंड ई एफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ए बी भी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है. तो हमने पढ़ा कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच, वो आपस में भी पैरेलल होंगी. क्लियर? तो ये दोनों लाइन्स भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी. तो जब ये पैरेलल होंगी तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो जेड के बराबर हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एक्स और जेड जो है वो किस तरह के एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आपको लग रहा होगा एक्स यहाँ है जेड यहाँ अल्टरनेट कैसे, बिकॉज अगर ये जेड यहाँ पर है जो वैल्यू, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ऊपर वाई के बगल में भी जो है वो जेड ही है. क्लियर? क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एक्स और जेड कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर. तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी. जो एक्स की वैल्यू होगी वही जेड की वैल्यू होगी. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको एक फिगर में ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी गिवन है. क्लियर? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ई एफ इज़ परपेंडिकुलर दिया हुआ है सी डी के, ये इसके परपेंडिकुलर है, और एक एंगल जी ई डी आपको दे रखा है. जी ई डी ये बड़ा वाला एंगल ये दे रखा है 126. तो आपको ए जी ई एफ एंड एफ जी ई फाइंड करना है. क्लियर? तो आप देखेंगे इजीली यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. ये वाला एंगल आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 90 डिग्री होगा, तो 90 प्लस इसको आप x कंसिडर कर लीजिए, इन दोनों का सम 126 दिखा दीजिए. ठीक है? तो यहाँ से तुमको ये वाला एंगल मिलके निकल के आ जाएगा जी ई एफ वाला एंगल 126 माइनस 90 दैट इज़ 36. और उसके बाद लाइंस पैरेलल दी गई हैं, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स एफ जी ई और 126 का सम 180 हो जाएगा. तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी. क्लियर? तो बेटा इसमें आप लोगों को एंगल्स की और ये पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो थ्योरम्स मैंने कल आपको लिखवाई थी, उनको यूज़ करना है. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्योरम्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें देखिए पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है. तो आपको क्यू आर एस ढूंढना है, ये जो नीचे वाला एंगल है क्यू आर एस. क्लियर?
तो इसके लिए आपको हिंट दी गई है कि आप एस टी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ पैरेलल लाइन टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। ये पॉइंट आर से एक लाइन एस टी के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, देखिए ठीक है यहाँ से। तो आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस पी क्यू, इसने पी क्यू को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दिया है सो दैट इट इंटरसेक्ट एस टी। ये एस टी को कहाँ पे कट कर रहा है, एम पे। अब आपको दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, क्लियर। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देखिए उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है। तो एंगल 2 जो है वो 130 के बराबर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे, ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इनको समझ लेंगे। और इसमें सारों में बेटा वही है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की, क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। ओके।